दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है ऐश की बात में। और ऐश की बात में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इंग्लैंड दौरे की, यानी नमस्ते लंदन। तो नमस्ते अश्विन जी। नमस्ते, सो नमस्ते का विमल भाई। हाँ, तो कुछ भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो अगर आप देखा जाए एक लगभग 1 हफ्ते का गैप था, सब लोगों ने आराम किया। लेकिन सब लोगों का चिंता यही है और बात यही है कि यार क्या बुमराह को सफिशिएंट आराम मिला है? दूसरा मैच खेलेगा, आप बुमराह के साथी रहे हैं, आप पूरी डिबेट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके लिहाज से बुमराह का ये टेस्ट मैच क्योंकि सबको लग रहा है कि यार इनफ रेस्ट मिला होगा, वो लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं, कैसे आप देखते हो? आप रिस्क लोगे या आप बोलोगे कि नहीं, मैं सबसे लॉर्ड्स में उनको खिलाऊँ? सबसे सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की बात क्यों करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट उसके पहले एक तरफ बुमराह है और बाकी सारे रेस्ट ऑफ फास्ट बॉलर्स है जो स्टैट में दिख रहा है, और बीच में बहुत डे लाइट है। स्पेशली इंडिया का अटैक में इतना फर्क है। देखो बॉलिंग एवरेज का 40 और 15 के आसपास बहुत गैप है। बट विमल भाई इसमें ना ऑब्वियसली हमको ओवर्स देखने को मिल रहा है, 790 ओवर्स वर्सेस 279 ओवर्स, 85 और 54 विकेट्स, ये साफ-साफ दिख रहा है। बट देयर आर टू थिंग्स मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ, वो है नंबर ऑफ मेडन्स। ओके, ओवर्स दोनों के बीच में, रेस्ट ऑफ द बॉलर्स एंड बुमराह के बीच में बहुत गैप है। ऑलमोस्ट 500 ओवर्स का गैप है, नॉट ऑलमोस्ट, मोर देन दैट स्लाइटली। बट हुँ। मेडन्स, बुमराह इज ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द मेडन्स ऑन द अदर्स। एंड इकोनॉमी रेट के ऊपर ध्यान दो, 4.2 वर्सेस 3.1 अभी हटा सकता है। सो जो ऑब्वियसली द स्टैट्स आर वेरी क्लियरली डिफाइनिंग, बट मैं इसीलिए खुश हूं कि एक सीरीज और एक टेस्ट मैच के पहले इंडियन क्रिकेट के बारे में तब हम बात कर रहे हैं, इसमें इट इज वेरी एविडेंट हम एक बॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, इन द पास्ट इट्स ऑलवेज बीन अबाउट अ बैटर, जो जो सुपरस्टार है, जो वो रन अवे ब्रांड है इंडियन क्रिकेट का। हम हमेशा बैट्समैन के पीछे भागे इतने सालों से, बट फॉर द फर्स्ट टाइम एक बॉलर के बारे में इतना बड़ा चर्चा। एंड आई एम सो ग्लैड फॉर बोथ बुमराह एंड द सिचुएशन इंडियन क्रिकेट इज इन। हमेशा ये मैं कहता था कि इन इन एनी क्रिकेटिंग लैंडस्केप अगर बॉलर्स का डोमिनेशन रहेगा, और इफ यू हैव अ पैक ऑफ बॉलर्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा रहा। आप देखो ग्लेन मैग्रा है, उसके पहले थॉमसन थे, हमेशा मैकडर्मट थे, एंड देन यू हैड राइट, गिलेस्पी, शेन वॉर्न, यू कंटिन्यू टू हैव दैट लेगेसी। ऐसा एक बॉलिंग पैक रहेगा ना, देन दैट टीम्स, those teams tend to win a lot more titles and a lot more competitions. India is far away from that, but at least हमारा एक शुरुआत हुई है बुमराह के रूप में। फास्ट बॉलिंग का जो कबर्ड है, इट्स डेफिनेटली कमिंग थ्रू। 140 जो बॉलर्स डालते हैं, दैट नंबर हैज इंक्रीज्ड। एंड ऑब्वियसली वी आल्सो हैव गुड स्पिनर्स, वो स्पिनर का कबर्ड थोड़ा खाली है, बट आई थिंक इट विल कीप गेटिंग फिल्ड अप। बट इस टेस्ट मैच के बारे में अगर हम बात करेंगे, will you play Bumrah? Yes, हुँ। if Bumrah wants to play, by all means, as a coach or anybody, I would also always want Bumrah to play, because Bumrah का जो गेम के ऊपर जो फैक्टर रहेगा ना, वो बहुत बड़ा है। एंड स्पेशली हम 1-0 पीछे है एक सीरीज में। ऑब्वियसली पहले ऐसे डिसाइड किया है, एंड बुमराह हैज आल्सो सजेस्टेड दैट उसको 3 टेस्ट खेलना है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू मैनेज हिज वर्कलोड। आई वुड रादर से अगर 2-0 पीछे हट गया ना हम, 10 दिन का ब्रेक हुँ। भी मिला है अभी, सो ही कैन बी रेडी फॉर दिस गेम। सो लेट्स जस्ट से अगर वो खेलेगा इस गेम एंड इट बिकम्स 1-1, आपके पास मौका है कि तीसरा या चौथा टेस्ट पे उसको रेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ब्रिंग हिम बैक। बट अगर हुँ। हम ये टेस्ट मैच भी हार गया ना, सो यू कैन ऑलवेज रेस्ट हिम एंड जस्ट प्ले हिम इन द फोर्थ टेस्ट, इट डजंट मैटर। सो इफ आई वाज द इंडियन टीम मैनेजमेंट, एंड इवन मैं अगर बुमराह भी होता है ना, मैं वो यही कहूंगा। आप हुँ। सोचो, इतना बड़ा बॉलर है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, वो क्यों खेलता है क्रिकेट? मैच जीतने के लिए, सीरीज जीतने के लिए। सो ऑब्वियसली हुँ। डेड रबर में खेलना क्या, आई मीन आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। बट ऑल्सो लेट्स कीप इन माइंड, इट कैन बी ट्रॉमेटिक। एक बॉलर की तरफ से दो एक बार सर्जरी हुआ है, दूसरे बार ऑलमोस्ट उसका लोड मैनेज करना पड़ा। ही जस्ट गॉट अवे विद इट एंड ही केम बैक ऑब्वियसली विद फ्लाइंग कलर्स। सो उसका करियर एक्सटेंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विद दैट रिगार्ड, सेकंड दूसरे टेस्ट पर बुमराह खेलना चाहिए, बिकॉज 2-0 बिकम्स अ वेरी बिग लीड टू कैच अप, स्पेशली इन अवे सीरीज। होम सीरीज में भी हो अ सकता है कभी कभी, बट इन अवे सीरीज इट्स वेरी टफ। आई थिंक ये आपने बड़ा रिफ्रेशिंग एक बात की। लॉजिक आपका जो है, अभी तक हम लोग वर्कलोड की बात कर रहे थे, लेकिन जो आप ये बात कर रहे हो कि 2-0 अगर हो जाता है, बुमराह नहीं खेलता है, देन बाद में आप खेल भी रहे हो, तो वो बड़ी कैच अप सिचुएशन और टफ हो जाती है। यहाँ फिर भी आप कैच अप कर सकते हो 1-1 का। दूसरी चीज़, मैं वहाँ पर जब स्टूडियो में था मुंबई में, बहुत सारे एक्सपर्ट के साथ बात हो रही थी।
सब लोगों का ये कहना था कि ठीक है, बुमराह प्रेशियस कमोडिटी है, उनको मैनेज करना है, बट एट द सेम टाइम जब आपने डिसाइड किया है कि वो 3 ही मैच खेलेगा, तो क्या उन 3 मैचों में भी आप उसको सँभाल के रखोगे, फुल थ्रॉटल डालोगे? मसलन कि आपने फर्स्ट टेस्ट मैच में बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में लगभग 25 ओवर डाले, सेकंड इनिंग में 19 डाले। जब लगा मैच खत्म नहीं हुआ तो उन्होंने नई बॉल भी नहीं ली। सो हाउ मतलब ये कॉल किसका रहेगा? कप्तान का, बुमराह का, टीम नहीं मैनेजमेंट विमल का? भाई, ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर पहले थोड़ा लेट्स जस्ट टेक टेस्ट क्रिकेट 30-40 साल पहले, यार इवन 20 इयर्स अगो, क्या होता था टेस्ट क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में इतना, आई मीन इवन इन अ कैलेंडर ईयर ऑफ क्रिकेट, जो जितना क्रिकेट होता है अभी उतना होता नहीं था। सो आपको ब्रेक बीच बीच में मिल जाता था। साल में कितना टेस्ट खेलते थे आप? 20-30 साल के पहले इतना टेस्ट नहीं हुँ, होता था। और वर्कलोड मैनेजमेंट का जो बात था ना, वो नहीं था, तब बात ही नहीं करते थे इसके बारे में। सो हुँ, हुँ। क्या होता है आजकल, अगर आप ब्रेक में से बाहर आ रहे हो, एंड स्पेशली बुमराह का जो एक्शन है और उसका जो इंजरी का हिस्ट्री है, वो सब देखने के बाद इट इज एनी बॉलर, नॉट जस्ट बुमराह। आप आईपीएल खेल के इतना 3 महीने का आप इतना फ्लाइट लिया है, आईपीएल में हर दिन है, रात को लेट सोते हो, ये सब करने के बाद आप इंग्लैंड में जाते हो, ठंडा है, इंग्लैंड हैज प्लेड ऑलरेडी a टेस्ट मैच, प्राइमिंग टू गो, काउंटी चैंपियनशिप का क्रिकेट, सारे 4 दिन का गेम खेल कर वो लोग टेस्ट मैच प्रिपेयर आ रहा है। हम वैसे जाते नहीं है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है उसमें मौका मिलता नहीं है वैसा करने का। सो ऑब्वियसली उसका जो है लोड, 5 ओवर का स्पेल अगर आप 7 करते हो ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट मैनेजिंग वर्कलोड इन दोस टेस्ट मैचेस। कभी भी उस पे, इसीलिए हमने एक डेटा दिखाया ना उसमें, इट इज नॉट अबाउट कितना ओवर बुमराह डलेगा, इट्स अबाउट कभी भी बुमराह नहीं डालेगा, हम प्रेशर को कैसे पकड़ के रखते हैं। सो दिस गेम इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जसप्रीत बुमराह को देख के खेलेंगे, विकेट नहीं देंगे और बाकी सारे को बैस बॉल कर देंगे। दैट इज प्रीटी मच व्हाट इंग्लैंड विल डू। सो अगर एज अ बॉलिंग यूनिट एंड स्ट्रेटेजी बनाकर हमको एक्चुअली थोड़ा डिफेंसिव नेगेटिव क्रिकेट खेलना पड़ेगा विमल भाई। अगर हम डिफेंसिव नेगेटिव क्रिकेट खेलेंगे ना, इंग्लैंड को जितने देर हम बैटिंग करके ऐसे बीच में रखेंगे, स्पेशली जैसे विकेट्स टाइप वो लोग दे रहे हैं, थोड़ा सा एक बार हुआ है मोहाली का टेस्ट मैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जीत गया था। आखिरी टेस्ट में लास्ट दिन का 380 का कुछ स्कोर चेस करना था ऑस्ट्रेलिया को, 380 इन अ डे टू लेवल द सीरीज शायद। और आई हुँ। कांट रिमेंबर द स्कोर लाइन। और महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, जहीर खान और ईशांत शर्मा के साथ 12th से 11th ऑफ स्टंप पर बॉलिंग कर रहा था, सारे एक तरफ रख के। मैं बोल रहा हूँ सारे एक तरफ रखो, फाइन लेग भी रखो, लैप स्वीप मार के आउट होने दो। थोड़ा उनको फील्ड में तभी बुमराह नहीं डालता है, थोड़ा डिफेंसिव करके पकड़ के रखो। वो कैसे रखोगे? इवन इफ इट लुक्स डिफेंसिव, इवन इफ द कमेंटेटर्स आर गोइंग टू से दैट इज डिफेंसिव क्रिकेट, इट डजंट मैटर। आपको उनको बैटिंग का वक्त डिले करो, रन स्कोरिंग डिले करो, विकेट गिरेगा। ये जो होल पॉइंट है, T20 क्रिकेट में बात करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में बात करते हैं, गोइंग फॉर द विकेट्स, ये सब झूठ है। विकेट्स कैसे आ जाता है? विकेट्स कैसे आता है? प्रेशर विल गेट यू विकेट्स। एक बॉलर ऐसा ऐसा व्हेन ही कीप्स बॉलिंग 10 गुड बॉल्स, एक बैट्समैन को स्ट्राइक पे रखते हैं, तब एक अच्छा बॉल निकलता है, उसको रिदम कहते हैं हम लोग। You have to put the batsman under pressure without giving runs, bottling him up, testing his technique inside out. So इंडिया अगर इस टेस्ट मैच में अगर ध्यान देना है, बुमराह को खेलो, कुलदीप को भी खेलो, एंड मेक श्योर द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स आर बॉटलिंग वन एंड अप। एक तो विकेट मिलेगा, फिर यू कैन ऑलवेज ओपन द गेट्स। आपने बोला कि कुलदीप को खिलाओ इस मैच में, मैं देख रहा था कि और कुलदीप के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको पहले टेस्ट मैच में भी खेलना चाहिए। चलिए वो तो अब कुछ नहीं किया जा नहीं, सकता है। मैं कुछ देखा ही नहीं है, पहला टेस्ट मैच में खेल के कोई देखा ही नहीं है, सिर्फ हम बात कर रहे थे कुलदीप के बारे में। कोई बोला ही हाँ, नहीं है, अभी है वापस वापस सब लोग लौट रहा है। इट इज वेरी सिंपल, कुलदीप के खिलो और उनको टेल एंडर्स को थोड़ा तकलीफ दो एटलीस्ट। तो लेकिन जो एक कैच 22 सिचुएशन है, कुलदीप को लाने पे प्रॉब्लम है, लेकिन हटाएँगे किसको? किसके बदले आएगा? नहीं, आपके ऑलराउंडर के पास कोई बदले ऑप्शन आएगा है या नहीं। प्योर बॉलर? नहीं, विमल भाई सुनो, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सबको पता है नंबर 8 पर आप शार्दुल ठाकुर को खेल रहे हो, ठीक है? नंबर 8 पर शार्दुल तो 50 रन बना सकता है, मैं मानता हूँ वो। बट आपको पता ही है 9, 10 और 11 से कुछ रन आने वाला नहीं है। सो बैट्समैन को एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी लेना होगा और बोलना चाहिए कि 330, यार मैं 130 बना रहा हूँ और मैं उसके बाद थोड़ा रिस्क लेके खेल रहा हूँ। जैसे ऋषभ ने कमाल का पारी खेला दोनों इनिंग्स में, हैट्स ऑफ टू हिम। बट इट्स टाइम दैट ऋषभ के पास थोड़ा चैट हो जाता है कि भाई तू आउट हो जाएगा ना, पूरा इधर ही खत्म हो जाएगा। लेट्स टेक 370 टू 500 एंड देन यू कैन प्ले दीस शॉट्स। 130 के जगह आप प्लीज 200 बनाओ, बड़ा डैडी हंड्रेड्स बनाओ, क्योंकि ये विकेट में कुछ लाइफ नहीं है विमल भाई।
ये इसी इसी से आपने पंत की बात, एक स्कूल ऑफ आर्गुमेंट ये भी है कि भाई पंत इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है, ही इज योर बेस्ट बैट्समैन, स्टैट्स वाइज भी जब से उसने डेब्यू किया इस सीरीज में भी, व्हाई नॉट पंत को फ्री कर दो, पंत को एज ए प्योर बैटर खिलाओ, ध्रुव जुरैल को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन लाओ। ऐसे ही और करो ना, सारे बॉलर्स को फ्री करो, स्लिप कॉटन में सबको रखो, कवर्स खाली छोड़ो, पॉइंट खाली छोड़ो, रन देते रहो। विमल भाई, हम क्रिकेट को ठीक तरह से समझेंगे यार। मैं बोलता हूं कि ऋषभ पंत नहीं इज अ उस नहीं, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। ओके ऋषभ पंत एक जेनरेशनल टैलेंट है, ठीक है। ऋषभ पंत will break records to no end in test cricket. He will be one of the greatest test batsmen that India will have. Okay, he will be one of that. I'm putting my neck on the block and saying that, not because ऋषभ पंत खुल के खेलेगा, नहीं। आप ये समझना चाहिए वो खुल के खेल सकता है, बट मुझे एक चीज बताओ, अगर वो डिफेंस खेल रहा है कोई भी कंडीशंस में, स्पिनिंग कंडीशंस में, सीमिंग कंडीशंस में, स्विंगिंग कंडीशंस में, वो कभी लगता है कि वो ट्रबल में है? नहीं नहीं। उसके पास क्लास डिफेंस है। उसका दिमाग में एक कैलकुलेशन चलता है कि अभी मारो, शोएब बशीर को देखो हर बॉल मारो, बट उसका दिमाग भी ऐसा आना चाहिए, मैं एक वाइस कैप्टन हूं टीम का, और मुझे पता है 9 10 11 रन नहीं बनाएगा, आई वांट दिस 200, मुझे डैडी 100 बनाया, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड अगर विकेट में थोड़ा ज्यादा सीम मूवमेंट है एंड यू वांट टू मेक रन्स, इफ यू आर बैटिंग विद 9 10 एंड 11, मैं ये बोल रहा हूं विमल भाई, इवन इफ ऋषभ पंत इज बैटिंग विद 9 10 11, and if he plays 5 balls and over, rotate strike, field will come up, he can still make 50 runs with the 9 and 10 and 11. डरेंगे लोग बोलिंग डालने से, नॉट जस्ट ऋषभ, मैं ऋषभ सिर्फ ऋषभ का नहीं बोल रहा हूं, बीट नीतीश कुमार रेड्डी, बीट करुण नायर, बीट जो भी है, टेलेंडर के साथ खेलेगा, रन आएगा, बट विद ऋषभ द गेम इज डिफरेंट, बॉलर्स भी डिफेंसिव रहेंगे। एक दिन मैं देखना चाहता हूं कि बॉलर्स क्या करता है, शोएब बशीर लॉन्ग ऑन के साथ, लॉन्ग ऑफ के साथ डाल रहा है, और आई वांट टू सी ऋषभ पंत बैट 50 ओवर्स प्लेइंग सिंगल्स when he is on 130. Play 60 overs, keep them on the park. Test cricket is not won in one session, but it is lost in one session. आप प्लीज याद रखो। अगेन आप पलट सकते हो, ये सब पलटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। He is going to be a box office if he is already not one. But ऋषभ पंत को और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर 130 को 200 बनाना चाहिए। वो खुल के छोड़ो, बोलने के लिए अच्छा लगता है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल थोड़ा हाफ में रह गया था, मैं इसको कंक्लूड कर दूं। ऋषभ की बात आपकी कंप्लीटली अग्री, मैं कह रहा हूं कि ध्रुव जुरैल को लेके आओ एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, एंड विल यू फ्री साई सुदर्शन और करुण नायर में से किसी एक को ड्रॉप करके ध्रुव जुरैल को लाओगे, जो रांची में 100 किया था, ऑस्ट्रेलिया भी गया था इस टीम के साथ। कैन दैट बी द डिलेमा? 100 तो शायद नहीं किया था, वो सारे 90 रन कुछ किया था, एग्जैक्टली याद नहीं है। ध्रुव जुरैल इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, ओके, मैम विमल भाई, उसमें कोई शक नहीं है, बट अगर आपको ध्रुव जुरैल को खेलना है, उसको पहले टेस्ट से चालू करना चाहिए था। नाउ इट्स बिकम्स अ बिट अनफेयर, क्योंकि आप एक टेस्ट मैच हारे, एंड रोटेशन फॉर फॉर्म इज नॉट समथिंग दैट आई कैन रियली थिंक अबाउट। हो सकता है कि ध्रुव जुरैल इस मैच में आएगा और रन भी बनाएगा, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट साई सुदर्शन और करुण इतना गलत कुछ किया ही नहीं। करुण नायर ने 2 कमाल का कैच पकड़ा स्लिप में, दूसरे इनिंग्स में थोड़ा बहुत रन बनाया, साई सुदर्शन ने भी 30 रन बनाया, पहला टेस्ट खेला था, करुण नायर इज ऑन अ कमबैक। वो पता है आपको करुण नायर बड़ा रन बना सकते हो, और विकेट्स जिस तरफ से इंग्लैंड दे रहा है, देयर इज अ गुड चांस दैट इफ यू बैक करुण नायर और साई सुदर्शन दे माइट मेक रन्स। बट बात ये है, आपको याद रहेगा प्रीव्यू में भी हमने क्या कहा था, हमने ये कहा कि किसी को भी खिलाओ, अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाओ, ध्रुव जुरैल को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ, बट प्लीज उनको स्टेबिलिटी दो। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं दोगे ना, then it becomes a bit of a chopping and churning and a bit of a musical chair. वो नहीं करना चाहिए। सी क्या है ना, कभी कभी प्लेयर्स को लगेगा कि अरे इनको 4 मौका दिया, मुझे एक ही मौका दिया, वो फेल करते जा रहा है, उसको इतना मौका मिलता है, दैट यू डोंट वांट इन अ टीम। सबको थोड़ा सा एक रूल, आई मीन ऑब्वियसली कभी कभी प्लेयर्स को 10 मौका मिलेगा, एक और प्लेयर को 5 मौका मिलेगा, बट डोंट मेक दैट 5 अपॉर्चुनिटीज 1 और 2, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, इनसिक्योरिटी बिल्ड हो जाता है टीम में। सो आई माइट नॉट स्वैप दैट, बट अगर आपको नीतीश कुमार रेड्डी चाहिए, थोड़ा बहुत स्विंग बॉलिंग का, बिकॉज यू आर लीविंग आउट शार्दुल फॉर कुलदीप, यू वांट टू ब्रिंग नीतीश कुमार रेड्डी, देन ओके, बट इवन देयर आई थिंक आपको वर्कलोड लेना ही चाहिए। प्रसिद्ध और सिराज को वर्कलोड लेकर एक तरफ बॉटल करके रखना पड़ेगा, कुलदीप यादव को ठीक तरह से यूज करना है, जड्डू को अच्छे तरह से रोक के डिफेंसिव बॉलिंग करना है, एंड यू कैन मैनेज इट, बिकॉज विकेट में इतना घास देते नहीं है ये लोग, क्योंकि इतना सीम होता है। इफ इट सीम्स इंग्लैंड इज इन बिग ट्रबल, सो आई डोंट सी द पिच कंडीशन चेंजिंग, एंड बर्मिंघम में थोड़ा टर्न होता है। मैंने भी एक टेस्ट मैच में डाला था, नेथन लैंग का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है,
और उनका लोकल स्पिनर जीतन पटेल खेलता था, वॉरिकशर में अच्छा करता था। सो आई थिंक स्पिनर का है काम उधर। तो इन केस अगर बुमराह नहीं खेलते हैं, देन अर्शदीप सिंह और अपना आकाशदीप एज ए थर्ड सीमर सी, इन इफ यू केस। लुक फ्रॉम इफ यू लुक फ्रॉम अ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया में खेला था, bowled pretty well, didn't get very lucky in terms of wickets. So अगर आप कंटिन्यूटी चाहते हो तो आकाशदीप की तरफ जाना पड़ेगा, लंबा डाल सकता है, क्योंकि यू डू नीड अ बॉलर हु कैन बोल लॉन्ग स्पेल, 7 ओवर का स्पेल दे सकता है, एक दिन में 20 ओवर दे सकता है आकाशदीप, विच इज व्हाट यू नीड। कभी कभी बाहर से हम देखने के लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर वैरायटी लाता है, बट सपोजिंग से द सीमर इज नॉट यूज्ड टू bowling 20 overs in a day, you only get 10 good overs from him, so then the back half becomes tough. So if you want some stability आप जा सकते हो, but tactically अगर आप कुलदीप यादव को खेल रहे हो, then it makes sense to play अर्शदीप सिंह, क्योंकि वो रफ बना सकता है लेफ्ट आर्म ओवर से, वो he goes close to the stumps, अगर रफ बनाएगा फिर कुलदीप comes into the game and becomes doubly dangerous। हम इंडिया में ऐसा सोचा ही नहीं कभी। मैं इतना बार मैंने पूछता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाओ, लेफ्ट आर्म स्पिनर को लाओ। इट्स सी अ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स रफ is pretty close to the off stump for an off spinner, but a right arm seamer if he creates a rough from around the stumps it goes very wide, it's not a natural length आपको जहां डंप कर सकते हो। So left arm spinner का rough becomes a very very crucial factor। तो एक एक चीज जब हम सीमर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर हार्श रहे हैं, तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा को छेड़छाड़ करना चाहिए? कोई पूछता मतलब नहीं है ना, आप बॉलर के बारे में कुछ भी कहो, कोई पूछता नहीं है, सो दे दो उनको जो भी है, वाली जो भी है आपका कुछ जिम्मेदारी है, मैच हार गया एक बॉलर को ड्रॉप करो। इट इज नॉट इवन अ जोक एनीमोर। मैं यही कहता हूँ, एक बॉलर के लिए एक मौका और बैट्समैन के लिए 5 मौका, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज बॉलर जितना तकलीफ बैट्समैन को होता है उतना ही तकलीफ बॉलर को होता है। बॉलर भी सीख के आ सकता है दूसरे गेम में, एक बैट्समैन ने अच्छा खेला होगा। ऐश भाई, ये बात आपने बोली, जैसे ये अब आप चूंकि बोल रहे हो तो हमें नोटिस है, हम लोग के साइकी में ये पता नहीं, हम लोग के शुरू से इंस्टिल ऐसा है कि हाँ, टेस्ट मैच हारेंगे तो बैट्समैन को तुरंत गाज नहीं गिरेगा, बॉलर को तुरंत, और तो ये सब लोग यूज्ड टू हो गए। तो आप फील में जैसे आपको ये दर्द महसूस होता है कि नहीं, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, यार मेरा जितना। कुछ दर्द नहीं है, मैं यही है, मैं ये एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कैजुअली बोला था मैंने, कुछ हुँ, दर्द-वर्द नहीं है। जो मेरा सी हम पोकर खेलते हैं, आपने डेफिनिटली पत्ते खेले होंगे, 3 हाँ, का 3 पत्ती जो भी खेले होंगे ना, उसमें हुँ, लोग कहते हैं आप डोंट प्ले द हैंड, प्ले द मैन। हाँ। जो मेरा हैंड था उसके हिसाब से मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, मैं स्पिनर हूँ, मैं कभी-कभी अच्छा भी किया है, अच्छा नहीं भी किया है, सो आई एम जस्ट प्लेइंग माय हैंड। आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड फैक्ट, मेरा कुछ इतना भी दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, बट दर्द दर्द मैं बोल रहा हूँ आपके लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ एज़ ए बॉलिंग कम्युनिटी, बॉलर्स को, जैसे आपने प्रसिद्ध के लिए बोला, ये सोच थी कि व्हाई प्रसिद्ध यार? जैसे आपने बोला कि भाई साई को और करुण के साथ अनफेयर है एक मैच के बाद, सेम लॉजिक आप लगा रहे हो प्रसिद्ध के लिए। 100%, लोग ये 100%। लॉजिक नॉर्मल, चाहे फैन्स हो या एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, ये लॉजिक लेके नहीं आता। उनको लगता है कि नहीं ठीक है यार, बॉलर चेंज कर दो, बैट्समैन पे तो फिर भी बोलते हैं। ये एक सोच हम सबकी है। अरे दैट इज व्हाट, नो, हमारा हमेशा पिक्चराइजेशन ऐसा हो गया कि बॉलर को लेस अट्रैक्टिव दिखाओ, बैट्समैन को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाओ। ये सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप जाके इंस्टाग्राम में भी देखो बैट्समैन का फॉलोअर्स कितना है, प्रसिद्ध का फॉलोअर्स कितना है। सो ये बहुत सिंपल सा चीज है, हंसने की बात ही नहीं है। सो आपके फॉलोवर्स ग्लैमरस तो हम ठीक-ठाक हैं। आपके हाँ फॉलोवर्स तो ठीक-ठाक हैं। आपके तो ठीक है, फिर ठीक-ठाक भी हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, मैं एक हुँ, एग्जांपल दिया था। बट पॉइंट ये है कि हम एक स्किल को ग्लैमरस दिखाते हैं, हम दूसरे स्किल को ग्लैमरस दिखाते नहीं है। बॉलिंग मेहनत वाले काम है, एक्चुअली बॉलिंग इज द मोर ग्लैमरस वन। बैटिंग हम दिखाते जाते हैं कि कुछ ना कुछ करके ऐसे दिखाते जाते हैं। बॉलिंग इज अ टायरसम जॉब। अगर आप बॉलर ठीक से नहीं डालोगे, आप जितना भी रन बनाओगे ना, आप हार जाओगे। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज हमने कैसे प्रेजेंट किया है ये गेम को। आप देखो, एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न को इतना अच्छा मार्केट किया है और इतना उसको जो दिया है ना अटेंशन, उसको बोलता है वो लेग स्टंप से डालता था, 3 बॉल उधर डालता था, फिर रफ में गिरता था, इसको आउट किया। इतने सारे कहानियां हैं कि शेन वॉर्न को एक मार्केटेबल प्रेजेंटेबल प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ऐसा कम कुछ अनिल कुंबले किया ही नहीं है। अनिल कुंबले ने भी किया है बहुत सारे, ऐसा मैच को ऐसा पलट के दिया है। अनिल कुंबले भी अच्छा बात करता था, कभी ऐसा ग्लैमरस दिखाया नहीं हमने। 10 विकेट लिया दिल्ली में। कितने बार हम अनिल कुंबले ऐसा 10 विकेट के बारे में बात करके उसको ग्लैमरसली क्रिकेट एक्सप्लेन किया। कितने बार जाके राहुल द्रविड़ ने स्लिप में फील्डिंग किया, सौरव गंगुली ने फील्डिंग किया है और आजू बाजू में शॉर्ट लेग सिली पॉइंट किया है। कितने बार नयन मुंगिया से बात किया होगा अनिल भाई ने राउंड द विकेट जाके, कुछ हुँ। बात किया, 2-3 बॉल डाला, ऐसा डाला। बहुत कहानियां हैं, हम प्रेजेंट नहीं किया पब्लिक को। सो ऑब्वियसली अनिल कुंबले को देख के आपको क्या लगता है
हमेशा इंडियन क्रिकेट को, इंडियन पब्लिक को ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है कि देखो वो सीरियस है, वो बॉलिंग डालता है, बट एक बैट्समैन हो तो आप फील्ड में फ्री हो, स्कूल चिल्ड्रन को फ्री पीरियड मिलता है, वैसा फ्री पीरियड है, आप चिल्ला चिल्ला सकते हो, आप सेलिब्रेट कर सकते हो, मैं मुझे आई मीन ऑल दीज थिंग्स, एंड एवेंचुअली कैमरा को पैन करते हो, ये सब ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड एवेंचुअली द बॉलर इज द वन दैट गोस लाइक दैट। मैं एक बार पूछा है एक बड़ा कोच को कि बॉलर को क्यों एक मौका मिलता है, और मुझे बोला कि बॉलर 40 ओवर मिलता है, बैट्समैन को एक मौका मिलता है। मैं बोला 40 ओवर एक, लॉजिक क्या लॉजिक है, क्या नहीं, लॉजिक है? नहीं क्रिकेट नहीं, की सुनो सुनो ट्रेडिशनल सुनो, लॉजिक ये है मैं कि बोलता हूँ, बैट्स हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं इसके लिए जवाब देता हूँ। एक मैच तो है ही, मेरा अगर समय ठीक नहीं है और मेरा रिदम आ नहीं रहा है, मैच के बीच में रिदम फिक्स नहीं कर सकते हो। आप जाके एक बैट्समैन को पूछो, एक्चुअली द बैट बॉलर हैज द एबिलिटी टू फिक्स द चेंजेस। आप बैट्समैन से पूछो, आप पहला इनिंग्स में ऐसा आउट हो गया, दूसरे इनिंग्स में टेक्निक बदलो, नहीं करेंगे। वैसे ही बॉलर भी नहीं कर सकते, बॉलर्स विल आल्सो लर्न। सो इट इज वेरी सिंपल। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप मैच हार गए तो आराम से बॉलर को बैठ सकते हो, किसी को काटना पड़ेगा, आप काट दोगे। But the matter here is Prasidh Krishna bowled really well and he produced some really good wicket taking balls. क्रिकेट जानने वाला लोग और देखने वाला लोग के बीच में यही फर्क है। अगर आप उसको डिफेंसिव फील्ड देखकर वो रिदम में आएगा, he can bowl match winning spells. So let's not forget that. Actually, the person that needs to take more responsibility here is Mohammad Siraj. उसको बॉटल अप करके रखना पड़ेगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर ऑफ द पैक लेना होगा। बुमराह को भी फ्री करना है, प्रसिद्ध को भी फ्री करना है। जस्ट सिराज कैन बोल लॉन्ग स्पेल्स, बट कैन ही बोल इकोनॉमिकल स्पेल्स टू रिटेन प्रेशर? दैट शुड बी द क्लियर डिक्टेट एंड सेटिंग अप फील्ड्स। सो दिस इज माय सबमिशन। एंड ये नहीं है कि बॉलर का ये है, बैट्समैन का ये है, कहानी ये है, कहानी नहीं, इतने लेकिन सालों से बिल्ड किया है, वैसा ये है। ये अच्छी बात की, और ये देखिए इसलिए लोगों को मजा आता है। ये ऐश की बात में जो आप बात बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, लॉजिक से बोलते हैं, और जो नए पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, इसी में एक नया पर्सपेक्टिव हमने, और इसलिए मुझे हैरानी है कि कैसे पिछले टेस्ट मैच में भी आप भूल गए, अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं किया यशस्वी जायसवाल। सब लोग उसका कैच ड्रॉप को हाईलाइट करें, लेकिन बैटिंग का अचीवमेंट देखो। ही गोज टू ऑस्ट्रेलिया, वहां 100 कर रहा है, इंग्लैंड में गया यहाँ 100 कर रहा है, जो कंट्री एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका को छोड़ लो, हर जगह उससे रन बनाया है, और अब क्विकेस्ट 2000 रन हो जाएगा उसका। तो जायसवाल अब इस टेस्ट मैच में जाएगा, उसका माइंडसेट क्या होगा आप जानते हो? क्या वो कैच ड्रॉप वाला उसके दिमाग में रहेगा, या द कॉन्फिडेंट बैटर यशस्वी जायसवाल? नहीं, सुनो, ये है कि हम किस तरह से ये चीज को देखना है। ऑब्वियसली ड्रॉपिंग कैचेस कैन कॉस्ट यू मैचेस, इट्स अ बिग फैक्टर, मैं उसमें कुछ डाउट नहीं है। बट इतना प्रेशर टीम के अंदर से डेफिनेटली नहीं डालेंगे यशस्वी पे। बट एक चीज तो डेफिनेटली हमको याद रखना होगा कि हम हमेशा लीडरशिप के बारे में और कैप्टनसी के बारे में, आई एम नॉट गोइंग इनटू कैप्टनसी, कैप्टनसी के बाद कुछ ना कुछ लोग पलट देंगे थिंग्स को। बट कभी when a player is having a tough time, एक जायसवाल जैसा कोई बंदा स्लिप में खड़े रह के कैच कैच इतना छोड़ा है, आई वुड लाइक टू सी दैट सॉलिडिटी ऑफ सेइंग यशस्वी, गेम में खड़े रहो, वी बिलीव इन यू। बट अगर उसको बैनिश करके हम बाहर भेजेंगे, देन यशस्वी उनके स्किल के ऊपर उनको डाउट आ जाएगा कि क्या मैं पकड़ सकता हूँ, क्या इतना खराब है क्या मैं? वो जो दैट सेल्फ डाउट can be eliminated if the captain or the leadership group can put themselves in that shoe. हमेशा एक टेस्ट मैच में या any game for that matter, all 11 people in your team will not have a good day. But can you put yourself in the shoes of the person who's had a bad day? उनको जो चाहिए, उनके हिसाब से बात करके क्या उनको, can you make him feel very good? That's exactly what Yashasvi Jaiswal should be going through. इसने इतना अच्छा पारी खेला था. I genuinely do think he got a cracker of a delivery in the second innings. But Yashasvi is really strong mentally. And वो बंदा के पास बहुत भूख है. He's almost nearing 2,000 runs in Test cricket. There are a lot of achievements that will happen in this Edgbaston Test. The producer will bring up that data. Joe Root is short by, there you go, 73 runs short of reaching 3,000 Test runs against India. Phenomenal from Joe Root. Batting average in Edgbaston is 33.7. Highest average across England venues. It's been since 2022. It's been a flat bet. जहां Bairstow ने 380 का chase में 100 बनाया था. 1 century for Punt to make the highest number of centuries against England as a wicketkeeper. I said 97 away from 2000 for Jaiswal, and the most biggest talking point from England side is Jofra Archer test match खेलने वाला है almost after 1600 days. Exactly 1588 लिखा है उसमें. So I think that's the talking point from England side. But Jaiswal के तरफ से I think it's about giving him confidence. सब लोग catch छोड़ते हैं.
आपने डेटा की बात की है, गौतम गंभीर और शुभमन गिल जब एजबेस्टन का डेटा देखेंगे, जो बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हमने देखे एजबेस्टन में, टॉस जीत के फिर से एजबेस्टन का रिकॉर्ड है, बैटिंग मतलब बॉलिंग टीम का, ये सारी जो ये हमारे सामने जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े को देख के क्या आप पुराने आंकड़ों पे जाओगे या फिर देखोगे कि नहीं यार पिच डिफरेंट है हम लोग या फिर जो अभी रिसेंट हिस्टोरिकल डेटा है, उस पे जाएँगे मतलब ये तो कन्फ्यू क्योंकि जो अगर ओवरऑल भी अगर इंग्लैंड के रिकॉर्ड को देखें तो विन विन टॉस बोल फर्स्ट वाला ये जो देखिए 2018 से लेके 2022 तक के जो आंकड़े हैं 26 मैच 10 बार सिर्फ जो है बॉलिंग करने का फैसला किया जीतने का जो परसेंटेज है 35% है ओवरऑल एवरेज 28 के करीब का है फोर्थ इनिंग एवरेज 24 लेकिन अगर आप कंपेयर करें 2022 से 2025 का 23 मैच में 17 टाइम्स ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है टीम बोल रही है इंग्लैंड कि भाई बॉलिंग करो विनिंग परसेंटेज बॉलिंग फर्स्ट ये 70% है 35 की जगह 70 हो गया ओवरऑल एवरेज 28 की जगह 33 फोर्थ इनिंग में सबसे जो हैरान वाली बात है जो क्रिकेट में देख जहां 2018 से 22 में 24 का था यहाँ 45 के करीब है मतलब कैसे कप्तान क्या सोचेगा कि पिच देख के मैं ग्रीन है स्विमिंग कंडीशन है 2 घंटे का फायदा उठाऊं या चौथी मतलब मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मतलब क्या करूं मैं ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इफ आई वाज इंडिया, सी इफ आई वाज इंग्लैंड, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंग्लैंड वांट्स टू चेस द लास्ट इनिंग्स, ओके। ओके द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड बैटिंग पर्सपेक्टिव से इज द डेप्थ ऑफ द बैटिंग लाइनअप। इंडिया के पास वो डेप्थ नहीं है। अगर इफ यू हैव टू चेस 400 इन द फोर्थ इनिंग्स, इवन इफ यू आर 280 फॉर फोर, इंडिया को बंडल आउट कर सकते हो आप 340 में, फोर्थ इनिंग्स का चेस में। सो वेरी इंटरेस्टिंग इसीलिए पॉइंट इफ आई एम द इंडियन टीम मैनेजमेंट और एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, आई वुड प्ले टू माय स्ट्रेंथ्स। हम लोग कुलदीप को लेके आने वाला है, सो यू वुड थिंक कुलदीप वुड मेक अ डिफरेंस इन द फाइनल इनिंग्स। आप लोग ने 5 विकेट लिया है लास्ट इनिंग्स में, so there is a chance that you might end up knocking over 3 more and the game was closer with Kuldeep. You're banking on that. सिर्फ एक बात ये है, जैसे मैंने पहले ही कहा है, इफ यू आर मेकिंग 100, अगर आप सेट बैट्समैन हो, अगर आप शुभमन गिल हो, आप 100 रन पे बैटिंग कर रहे हो, शोएब बशीर को आगे कूद कर डीप स्क्वायर लेग में आउट मत हो जाओ। आप ऋषभ पंत हो, 130 में बैटिंग कर रहे हो, डेफिनेटली प्ले नॉर्मल। आप ड्राइव खेल के भी आउट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्राइव मत खेलो। परसेंटेज क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट हमेशा परसेंटेज पे चलता है। इंग्लैंड कैन अफोर्ड टू प्ले द वे दे आर प्लेइंग, बट इंग्लैंड इंडिया के पास वो लग्जरी नहीं है। इंडिया के पास वो जो लास्ट 4 बैट्समैन है उधर लग्जरी नहीं है। आप कंप्लेन कर नहीं सकते हो। ओवरनाइट जसप्रीत बुमराह 50 नहीं बना सकता है। मोहम्मद सिराज कैन नॉट मेक 40 रन, वो तो होगा ही नहीं। द पॉइंट इज, ये जो इंडियन बॉलिंग अटैक है, स्किलफुली इंग्लैंड बॉलिंग अटैक से मच बेटर है। सो आपको बैंक करना होगा, ये बॉलिंग अटैक विल लिमिट देम। हमको थोड़ा जिम्मेदारी लेके थोड़ा बेटर बैटिंग कर सकता है। बैटिंग करो पहला, बैटिंग करो तीसरा, बट खेलो 5 सेशन, खेलो 4 सेशन, टेक 10 to 9 सेशंस आउट ऑफ द गेम व्हेन यू आर बैटिंग एंड लेट्स सी द फन आफ्टर दैट। कितना सेशन होता है एक टेस्ट मैच में? 15 सेशन होता है। 15 सेशन में आप लोग खेलो 9 सेशन, उनको दे 2 6 सेशन या 5 सेशन, फिर मजाक देखो। आप फील्ड में खड़े कर दो, फिर उसके बाद देखेंगे अगला टेस्ट मैच में कितना बॉल डालेंगे, कितना बैटिंग करेंगे। इट इज अबाउट पेशेंस। इंडिया हैज टू टेस्ट पेशेंस, इंग्लैंड हैज टू बी एग्रेसिव, इंग्लैंड कैन नॉट बी डिफेंसिव। एक सवाल ऐश भाई इंडियन टीम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले लोग सोच रहे थे यंग टीम है विराट रोहित नहीं है और इतना सारा बिल्डअप हो रहा था लेकिन अब फर्स्ट टेस्ट मैच खत्म हो गया अब मैं सेकंड टेस्ट मैच में शुभमन गिल हूं पूरी इंडियन टीम किस माइंडसेट मैं ये सोच के जाऊंगा कि यार बुमराह भी था बैट्समैन ने भी रन बनाए 500 थे जीतने का बड़ा क्लोज चांस था अफसोस रह गया या फिर आप बोलोगे कि यार हम लोग तो इतना क्लोज आए हमने नहीं सोचा था तो ये अगर हमने पहले टेस्ट मैच में इतना क्लोज आए जहां हम जीत सकते थे इस बार तो कर ही लेंगे एज ए प्लेयर आपका माइंडसेट क्या रहता है ऐसी विक्ट्री जब क्लोज आप देख रहे थे जीत सकते हैं लेकिन मेरा हाथ से अगर निकल गया पहले 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 वाले टूर्स में ना, ये जो कंडीशंस है, इंग्लैंड कैन नॉट अफोर्ड टू गिव सीमिंग कंडीशंस। सो ऐसा नहीं, डेफिनेटली हमने मौका छोड़ा है। यू विल फील लाइक दैट बिकॉज यू मेड सो मेनी रन्स, 5 सेंचुरी बनाया और जीत नहीं पाया। बट एक चीज हमें 100% नोटिस करना है कि दिस इंडियन बैटिंग लाइनअप कैन मेक बिग रन्स इन दीज कंडीशंस। और इंग्लैंड का जो बॉलिंग में इतना वो नहीं है, इतना दम नहीं है। जॉफर अभी नहीं खेल रहे इस टेस्ट में, एंड इट इज अ बैटिंग फेदर बेड इन एजबैस्टन। आप जाओ, बड़ा रन बनाओ,
प्लीज मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, आप सेट हो, बड़ा बनाओ. इवन इफ यू प्ले 3 सेशंस इन द फर्स्ट इनिंग्स, दूसरे इनिंग्स पे या तीसरे इनिंग्स पे आपको मौका मिलेगा 4-5 सेशन खेलने का. This Indian batting lineup is tough to dismiss. I am telling you, it's tough to dismiss. Got good defense, got good attacking players. KL Rahul's batting beautifully. Yashasvi Jaiswal can turn the game around. Rishabh Pant is in good position. Shubman has started the series well. आप अगर एक और batsman खेल रहे हो, they can also come in, chip in. They'll all look good. They are not out of place. They're not looking like fish out of water. So आप 100% batting पे ध्यान दो और लंबा खींचो. It is about keeping them on the park. बहुत बार in a 5 test match series, the least thing that you've spoken about is how long the bowlers and the batters are standing on the field. It dictates pace of play. एक बार इंग्लैंड ने तब बैसबॉल शुरू हुआ था ना, 380 फॉर 8 डिक्लेयर किया था शाम को, वो बैसबॉल का चक्कर में. अंत में ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया. पैट कमिंस और नेथन लाइन खेलकर मैच चेस कर लिया. आप खेलो भाई, आप कैसे भी तड़ी देके खेल रहे हो. 380 फॉर 8 से और घुमाओ ना, 20 रन और आ जाएगा. So England cannot or will not change the way they play. आप इंग्लैंड का पेशेंस टेस्ट करो. It is that straightforward. अगर एक मैच, सिर्फ एक मैच के बारी के, I'm only talking about this game. They all have overs under belt. ऐश भाई, यहाँ आपको टोकना चाहता हूँ. आप बार-बार बोल रहे हैं इंग्लैंड विल नॉट चेंज, लेकिन मैं जो इंग्लैंड के जो एक्सपर्ट हैं उनको वो बोल रहे थे इस बार बेसबॉल विद ब्रेन था. थोड़ा सा उन्होंने ब्रेन अप्लाई किया था. अरे भाई, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बोल रहा हूँ जसप्रीत बुमराह को छोड़कर बाकी सबके पीछे भाग रहे हो लोग. दैट इज द प्लान. जसप्रीत बुमराह को आप तड़ी नहीं दे सकते हो ऐसी कूद कर. सो क्या कर रहे हैं, बाकी सबके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं लोग. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप रोको उनको, बाहर डालो, बाउंसर फेंको, मारने मत दो, बैट में बॉल टच करने दो. लेट देम नॉट गेट दैट फ्री व्हीलिंग. आप जहां भी रन बनाते हो फील्डर रखो, एक से लेने दो, एक से लेने दो. क्या करेंगे, कुलदीप यादव को पीछे रख के सामने भी फील्डर रखो, उनको मारने दो. रिवर्स स्वीप अगर मारेगा 1 रन लेने दो. मैं क्या बोल रहा हूँ, बेन डकेट को ना राजकोट में उसने क्या किया पता है. हम लोग बात किया था, मैं कुलदीप को इतने बार कन्विंस किया था. ऑब्वियसली मुझे जाना पड़ा. बाहर लेफ्ट हैंडर के आउटसाइड 7th स्टंप में थोड़ा सा इतना सा रफ था. मैं कुलदीप को बोला उसको लेग साइड में सारे फील्डर पीछे रखो, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन रखो, ऑफ साइड में सबको डालो, क्लोज इन फील्डर ही मत रखो, सिर्फ एक स्लिप रखो, पॉइंट कवर सब कुछ रखो, और बाहर ही बाहर फेंको. ऐसा एक सॉफ्ट शॉट खेल के शॉर्ट पॉइंट में आउट हुआ, गेम पैक हो गया. उनका पेशेंस में आप खेलो. When you play with their patience for one test, the third test they will not know what to do. Seaming conditions देंगे, India will come into the play. 5 टेस्ट मैच का खेल है. India have the batting, India have the bowling depth. ये सीरीज इंडिया पलट सकता है. बहुत अच्छी बात कही. इसी बात पे मैं आ रहा था. आखिरी सवाल चलते-चलते काफी देर हम लोगों ने बात की है. विथ बुमराह और विदाउट बुमराह इस टेस्ट मैच में, रिगार्डलेस, भूल जाइए बुमराह फैक्टर को, क्या इंडियन टीम इस मैच को जीत सकती है? बुमराह की हम बात ही नहीं कर रहे, खेले चाहे नहीं खेले, जस्ट फॉर ए मोमेंट फॉरगेट बुमराह. 2 थिंग्स. बैटिंग में मिनिमम 9 सेशन खेलो, बॉलिंग में रन मत दो, डिफेंसिव डालो. इतना सही है. अगर आप कर सकते हो, आखिरी तक एक गेम जाएगा और इंग्लैंड का पेशेंस टूट जाएगा. पेशेंस में वो लोग खेल नहीं सकते हैं. ये टेस्ट मैच जीतो, सीरीज खुलेगा. कितना देर खेलेगा? इंडिया बॉलर्स को रोटेट कर सकते हैं. इंडिया के पास क्वालिटी है. इंग्लैंड के पास बॉलिंग में इतना दम नहीं है. देन दे विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग जोफ्रा आर्चर. हो सकता है कि वो अच्छा डालेगा, कैसे डालेगा हमें नहीं पता है. बट गेट इनटू दैट थर्ड टेस्ट हैविंग टेस्टेड इंग्लैंड. उनको हर इनिंग्स में मिनिमम 130 ओवर्स डालने दो. अगर पहला इनिंग्स में 130 डाला, दूसरा इनिंग्स में 150 खेलो. अगर आप खेल सकते हो तो ऑफ कोर्स अच्छा बॉल डाला तो वो अलग बात है. बट मेक देम स्टैंड ऑन द फील्ड. रन्स इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी आगे समय इंपॉर्टेंट है. चलिए, बहुत खूबसूरत बात कही है. भले आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपने छोड़ दिया क्रिकेट, लेकिन जो आपके साथी हैं, उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने ऐश की बात में ऐश मास्टर क्लास दिया, अलग ढंग से जो है आपके जो टीममेट्स हैं वो लोग सुने होंगे. हो सकता है कुछ आपने इतना पैशनेटली आर्ग्यू किया. आई होप कि कुछ ना कुछ उसका असर देखने को मिलेगा. नहीं, ये सिर्फ थॉट है. ऑब्वियसली हमारा जो सब्सक्राइबर्स है, ऑडियंस है, उनके बाद उनका भी ओपिनियन दे सकते हैं. बट मैं सिर्फ एक क्रिकेटर की तरफ से और जो फील्ड में रहेंगे और कैसे इस सीरीज को पलटेंगे उसके हिसाब से मैंने बात किया. ऑब्वियसली इसमें कोई सही और गलत नहीं है. वी ऑल हैव आवर ओपिनियंस. सो मैं एक पैशनेटली क्रिकेटिंग आर्गुमेंट किया है. Obviously, I'd love to see India come back into this series. I would love to see Kuldeep play this game. I'd love to see Arshdeep making the rough for them.
and I'd love to see India having a tactical upper hand over England. I really think there is a good possibility for a 1-all. Let's wait and watch. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम ऐश की बात के साथियों का। आप लोगों ने जो अश्विन की बातें सुनी, कितना आप अग्री करते हैं, जो इन्होंने टीम चुनी है, जो प्लेइंग 11 का इन्होंने आर्गुमेंट दिया है, कौन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपने भी सुना। आप लोग अपनी राय हमें बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि वाकई में आप लोगों की राय क्या है, क्योंकि ऐश भाई आपको पता है कि सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो नमस्ते लंदन में फिलहाल इतना ही। हम लोग फिर टेस्ट मैच के बाद मिलेंगे ऐश भाई। नमस्ते लंदन, तब इंडिया लंदन पहुंचेगा, इंडिया विल बी 1-all hopefully. Look forward to it. आपके मुंह में घी शक्कर। अब आप देखते हैं। चीनी खा सकते हो, अब क्रिकेट आपने छोड़ दिए तो शक्कर खा सकते हो, मीठे से कोई आता फर्क हूँ, नहीं। 100% आता हूँ। थैंक यू, चलिए, मिलते हैं। थैंक थैंक यू यू फॉर सो जॉइनिंग मच। अस वंस अगेन। थैंक यू।